हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विकास वाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वाउचर टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली क्या होता था कि पहले हम लोग जो मैनुअल ट्रांजैक्शन करते थे तो उसमें हम लोग जर्नल के काफ़ी सारे बुक्स होता था, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स। तो उसमें हम अपना ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली तरीके से रिकॉर्ड करते थे। लेकिन हमारा जो ये टैली सिस्टम है, टैली सिस्टम में सारा जो ट्रांजैक्शन हमारा होता है वो हमारा कुछ 8 टाइप्स इधर में दिया हुआ है। तो वो 8 टाइप्स ऑफ वाउचर्स के अंडर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा 8 टाइप्स ऑफ वाउचर्स क्या क्या है? ये कॉन्ट्रा हो गया, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर एंड अदर वाउचर। तो अदर वाउचर्स में बेसिकली दो होता है, एक हो गया डेबिट नोट, दूसरा हो गया क्रेडिट नोट। तो ये कौन सी वाउचर कौन टाइम में क्यों यूज करते हैं, तो उसका हम डिटेल्स में आज हम लोग बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला है कॉन्ट्रा वाउचर। पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको टैली में कि ये कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में आएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि भी प्रेस करना है, नहीं तो यहाँ पे वाउचर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो वाउचर सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पास में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये साइड में हमारा F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा खुलेगा। उसके बाद में पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल वाउचर है, सेल्स वाउचर है, परचेज वाउचर है और अदर वाउचर में आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारा सारा जो वाउचर का लिस्ट है उसका शॉर्टकट कीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें ये टोटल 8 टाइप्स का है। तो हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स, जिसमें ये हम यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इसके अंदर में दिया हुआ है। तो ये था हमारा वाउचर्स का टाइप। अब इसका यूज हम समझ लेते हैं। तो वाउचर्स के यूज में जो कंट्रा वाउचर्स होता है, तो कंट्रा वाउचर्स को हम लोग कोई जो जो भी ट्रांजैक्शन है, अगर से उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कैश और बैंक है, उसमें जैसे कि एक साइड कैश है दूसरा साइड बैंक है, नहीं तो एक साइड बैंक है दूसरा साइड कैश है। अगर जो वो ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो 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 एसेट का मेंशन है, कैश और बैंक, तो उसको कॉन्ट्रा वाउचर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अगर से वो परचेज है और कैश है तो वो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर नहीं होगा, वो दूसरा वाउचर के अंडर में जाएगा। तो जैसे हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, जैसे कि यहाँ पे है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, तो इसमें हमारा एसेट कौन कौन सा आया? एक कैश आया, एक बैंक आया। तो ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने बैंक से कैश लिया, तो बैंक से हमने कैश लिया तो इसमें दो एसेट फिर से आया, एक आया कैश दूसरा आया बैंक। तो ये भी हमारा कॉन्ट्रा वाउचर होगा। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं और बैंक से हम लोग कैश रिसीव करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो ऐसा ट्रांजेक्शन को हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। अब दूसरा हमारा जो दूसरा टाइप का वाउचर है पेमेंट वाउचर। इसको ओपन करने के लिए आप माउस से भी ओपन कर सकते हैं या F5 प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो पेमेंट वाउचर में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग जिसमें पेमेंट दे रहे हैं, दूसरे को पेमेंट दे रहे हैं, वैसा ट्रांजैक्शन को हम लोग पेमेंट वाउचर में यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक्सपेंस पे करते हैं और समटाइम क्या होता है कि हम लोग किसी से उधार में लिए होते हैं तो उसको भी पेड करते हैं। तो ऐसा ऐसा ट्रांजेक्शन को हम लोग पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा एग्जांपल में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हमारा एक्सपेंस है, वो तो हमको पे करना पड़ेगा, तो पे करेंगे उसको, तो वो हमारा आ जाएगा पेमेंट वाउचर के अंडर में। अब तीसरा हमारा वाउचर है रिसिप्ट वाउचर, जिसको ओपन करने के लिए आप F6 का प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो माउस से रिसिप्ट को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें हम लोग कैश व बैंक रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, नहीं तो बैंक रिसीव कर रहे हैं, तो वैसा ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ पे रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे। जैसे कि हमने
कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर ऑन फुल सेटलमेंट, जैसे कि हमने डेब्टर जो हमने किसी को उधार दिया था तो उसे हमने कैश प्राप्त किए, नहीं तो चेक प्राप्त करेंगे, तो वैसा ट्रांजैक्शन को हम लोग रिसीव वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमने इंटरेस्ट रिसीव किया किसी से, नहीं तो हमने किसी को, जैसे कि अ, हमने अपना जो ऑफिस का एक फ्लोर खाली था तो उसको हमने दूसरा को रेंट पे दिया, तो जब हम रेंट किसी से रिसीव करेंगे तो रेंट रिसीव करेंगे तो हम उसको रिसीव करेंगे कैश में, नहीं तो बैंक में। तो अगर जो हम लोग रेंट को रिसीव कर रहे हैं कैश में और वह बैंक में, तो वैसा ट्रांजेक्शन को हम लोग रिसीव वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हो गया, अब दूसरा हो गया हमारा फिर इसमें एक और, हाँ, एक और बात क्या होता है कि रिसीप्ट में अगर जो हमने कोई सामान को बेचा, तो बेचने के बाद में अगर जो हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उसके लिए एक दूसरा वाउचर ऑलरेडी दिया हुआ है, सेल्स वाउचर, तो वो रिसीव वाउचर में नहीं जाएगा। अब दूसरा है हमारा जर्नल वाउचर, F7 प्रेस करने पे जर्नल वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। तो जर्नल वाउचर में क्या होता है कि कोई भी ऐसा वाउचर जो कि ये सारा वाउचर में नहीं आता है, तो वैसा टाइप को वाउचर को हम लोग स्पेशल केस में जर्नल वाउचर में हम लोग यूज रिकॉर्ड करते हैं। तो स्पेशल केस का कोई भी वाउचर है तो उसको हम लोग जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हो गया डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट, तो हमने कोई भी एसेट को खरीदा है, जैसे कि मशीनरी खरीदा है, वह फर्नीचर खरीदा है हमने अपने ऑफिस में व अपने कंपनी में यूज करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि सॉरी, तो उसमें क्या होता है कि हर एक साल में, जैसे कि हमारे पास में जो मशीनरी है, तो मशीनरी का हर एक साल में उसका भाव जो होता है, उसका रेट जो होता है, उसका वैल्यू जो होता है, प्राइस, तो सेकेंड हैंड वो होने की वजह से और वो यूज हो जाने की वजह से उसका रेट में वो डाउन होता है। तो जैसे कि हमने आज कोई एक मशीनरी खरीद किया 10,000 में, तो अगले साल वो तो 10,000 में तो हम बेच नहीं सकते ना, क्योंकि हमने उसको एक साल ऑलरेडी यूज कर लिया है। ठीक है, तो वो जो, अगर हमने उसको एक साल यूज करने के बाद में अगले साल 9,000 में उसको हम सेल करते हैं, तो हमारा 1,000 को क्या हुआ, वो 1,000 हमने उसको हमारा लॉस गया ना, तो हम उसको डेप्रिसिएशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे चार्जर को जो कि जिसका अगर से हर एक साल यूज करने की वजह से वह सेकेंड हैंड होने की वजह से उसका वैल्यू डाउन हो रहा है, तो वैल्यू को डिप्रिसिएशन बोला जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल, हमने लैंड परचेज किया, तो लैंड परचेज करने के बाद में एक साल के बाद में उसका भाव तो बढ़ जाएगा, उसका जो रेट है, उसका जो वैल्यू है वो लैंड का, वो बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, हमने आज कोई लैंड को परचेज किया 1 लाख में, तो अगले साल वो लैंड का जो प्राइस होगा वो 1,10,000 हो गया। तो जो 10,000 जो इंक्रीज हुआ उसको हम लोग एप्रिसिएशन बोलेंगे, कि वो इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू अभी का प्राइस में और फ्यूचर के प्राइस में जो जितना इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम लोग एप्रिसिएशन बोल सकते हैं। तो उसी का जस्ट अपोजिट होता है डेप्रिसिएशन। तो ऐसा स्पेशल ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ पे वाउचर में, जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन कलेक्ट करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला डेप्रिसिएशन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में टोटल 4 फार्मूला है। तो डेप्रिसिएशन में पहले फार्मूला में क्या होता है कि जैसे कि टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट, तो इस ये कंडीशन में पहले कंडीशन समझ लेते हैं। तो पहले कंडीशन में है कि कंपनी हमको बोलेगा कि हर एक साल इतना परसेंट हम लोग वो मशीन का इतना परसेंट हम लोग डेप्रिसिएशन में डिडक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल हम 100 रुपये का मशीन खरीद किए, तो 100 रुपये का मशीन खरीद करने के बाद में कंपनी हमको बोला कि इसका 1% व इसका 10% हम लोग हर एक साल डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि यहाँ पे, तो वो कंडीशन में हम लोग ये फार्मूला का
यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला में क्या होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, मतलब कि कोई भी जब हमने एसेट खरीद लिया है उसका डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो उसका जो टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट में हमारा क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट प्लस इंस्टॉलिंग चार्जेस। वो मशीन को जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉल का प्राइस भी होता है, तो ये कॉस्ट ऑफ मशीन में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट हो गया। तो उसमें से हम लोग स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है कि स्क्रैप वैल्यू कोई भी मशीन हम लोग यूज करेंगे तो यूज करने के बाद में अगर जब हम उसका मैक्सिमम यूज कर लेंगे तो काम नहीं लगेगा। काम नहीं लगने के टाइम पे क्या होता है कि उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट्स वगैरह बच जाता है, जिसको हम लोग कबाड़ में बेच देते हैं। कबाड़ में, वो भंगार में हम लोग उसको बेच देते हैं, नहीं तो हम किसी को वो बेच देते हैं, तो उसको स्क्रैप कर देते हैं, मतलब हम उसको स्क्रैप कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्रैप करने के बाद में वो जो उसका जो जितना वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। पहले इसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू हम रखेंगे कि हाँ ये मैक्सिमम यूज होने के बाद में हम इतना प्राइस में इसको बेच सकते हैं। तो हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट में से हम उसको माइनस कर लेंगे। उसके बाद में जितना परसेंटेज हमारा दिया हुआ है, जितना परसेंटेज हमने कंपनी ने हमको दिया है डेप्रिसिएशन करने के लिए, उतना परसेंट हम यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक वो ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर जो हमको वो परसेंटेज नहीं दिया है, इसमें हम लोग को दिया है कि मान लो कोई एसेट हमने खरीद किया, तो वो हमने एक्सपेक्ट किया कि ये एसेट 10 साल तक हम लोग यूज कर सकते हैं। 10 साल के बाद में हम उसको कबाड़ में व भंगार में स्क्रैप कर देंगे। तो क्या होता है कि वो टाइम पे वैसा कंडीशन में हम लोग जैसे फिक्स एसेट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे, और उसका जो एक्सपेक्टेड, जो हमने 10 साल का हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये 10 साल तक चलेगा, तो उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद में जितना वैल्यू आएगा वो 1 साल का हमारा डेप्रिसिएशन होगा। तो जैसे हमारा हो गया, एक हमने कार परचेज किया, कार को हमने सोचा कि ये 10 साल तक चलेगा, तो ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 साल। और 10 साल के बाद में हमने सोचा कि ये 5,000 में भंगार में हम लोग बेच देंगे, तो वो हो गया हमारा स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो हम स्क्रैप वैल्यू को टोटल कॉस्ट ऑफ कार में से माइनस करेंगे, और उसके बाद में वो वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ फिक्स एसेट, मतलब कि जो 10 साल था उससे, तो हमारा 1 साल का कार का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब तीसरा मेथड में क्या होता है कि तीसरा मेथड में हमको आउटपुट दिया है। तो अगर से आप प्रोडक्शन अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर से आप कोई फैक्ट्री में है व कोई कोई फैक्ट्री में हो, फैक्ट्री में है जहाँ पे प्रोडक्शन आउटपुट आता है, तो वैसा फैक्ट्री इंडस्ट्री में आप है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी मशीन का जो है हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये मशीन कितना साल तक चलेगा। समटाइम क्या होता है कि वो मशीन जो है जल्दी एक्सपायर हो जाता है, रस्टी होकर। वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, कोई अगर जो वो इन्वायरमेंट काफ़ी मॉइस्चर वाला है तो रस्टी होके जल्दी एक्सपायर हो जाता है। तो वैसे टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि आउटपुट का हम लोग यूज करते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि कोई भी मशीन का जो फाइनल आउटपुट है, एग्जाम्पल वो 10,000 आउटपुट है, तो उसको डिप्रिसिएशन, उसका डिप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, तो उसका क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया, ये हम लोग मशीन के टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है उसमें से अब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो स्क्रैप में कितना में जाएगा। तो स्क्रैप वैल्यू जो एक्सपेक्ट करेंगे उसको हम टोटल कॉस्ट में से घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे जो हमने कितना एक्सपेक्टेड आउटपुट हमने उसका रखा है, ठीक है। तो एग्जांपल हमने उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट 10,000 यूनिट रखा है, तो हमने वो जो वैल्यू आएगा उसमें से हम 10,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये साल का, जो साल का आप निकाल रहे हैं वो साल का एक्चुअल आउटपुट कितना है, तो वो जितना एक्चुअल आउटपुट आएगा उससे हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा डेप्रिसिएशन वो साल का आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड टाइप था जो कि मशीन के लिए यूज होता है। फोर्थ टाइप में क्या होता है कि हम लोग हमारा जो व्हीकल्स है, जैसे कि कार वगैरह, ट्रक वगैरह हो गया, तो
वो कंडीशन में हम लोग ये फोर्स फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें ये क्या होता है कि हम लोग बेसिकली ट्रांसपोर्ट कंपनी में हो गया, ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गया और वेयर हाउस हो गया, वहाँ पे हम इसको मैक्सिमम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले इसको एक्सपेक्टेड किलोमीटर रन, जैसे कि हमने कोई एक लॉरी खरीद करके लाए, तो हमने सोचा कि ये हमारा एग्जाम्पल 1 लाख किलोमीटर चलेगा, एक्सपेक्टेड किया। उसके बाद में ये नहीं चल सकता तो हम उसको भंगार में बेच देंगे। तो वो टाइम में क्या करेंगे हम लोग, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड किलोमीटर रन इनटू एक्चुअल किलोमीटर रन। तो इसमें क्या करेंगे कि हमने उसको टोटल जो लोरी का प्राइस है उसमें से उसका स्क्रैप वैल्यू जितना एक्सपेक्टेड होगा वो उतना माइनस कर देंगे, उसको डिवाइड जितना आएगा वैल्यू उसको हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड किलोमीटर रन, हमने कितना उसका एक्सपेक्ट रखा है, उसका लाइफ में कितना किलोमीटर रन होगा उसे डिवाइड कर देंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि ये ईयर में वो कितना किलोमीटर रन हुआ ये मंथ में कितना किलोमीटर रन हुआ, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो इसमें हमारा जैसे कि तो ये हमारा डिप्रिसिएशन आ गया। और इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि हम लोग एक्चुअल किलोमीटर कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक्चुअल किलोमीटर रन कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, जैसे कि इसमें हो गया नंबर ऑफ व्हीकल्स, कितने हमारे पास में कितने लोडी वगैरह कितने कार वगैरह जितना भी है उसका टोटल कितना नंबर है, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटू नंबर ऑफ डेज, कितना डेज वो रन हुआ, तो नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ ट्रिप, कितना ट्रिप वो रन हुआ, उसके बाद में मल्टीप्लाई 2 4 राउंड ट्रिप। दो मतलब कि एक बार जाएगा, एक बार हमारा लोडी जाएगा तो फिर दूसरी बार वहां से रिटर्न भी तो आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे उसको 2 रखा है राउंड ट्रिप करने के लिए। एक बार यहाँ से गया फिर वहां से रिटर्न आया तो एक राउंड हुआ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में डिस्टेंस किलोमीटर, तो यहाँ से हमारा लोरी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, तो उस वो जितना हमारा किलोमीटर है 2 किलोमीटर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला। तो हम यहाँ ये फॉर्मूला से हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं हमारा वाउचर टाइप्स में। तो हमने डिप्रिसिएशन यहाँ पे जनरल वाउचर में डिप्रिसिएशन वगैरह जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब उसके बाद में अगला हमारा जो टाइप्स है सेल वाउचर। तो सेल वाउचर को हम लोग ओपन करने के लिए या फिर प्रेस करेंगे, वहाँ हम लोग सेल पे जाके क्लिक कर देंगे तो हमारा सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। तो सेल वाउचर में क्या होता है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी हम अपना जो गुड्स है वह प्रोडक्ट है वो कोई किसी कस्टमर को हम लोग सेल करेंगे, तो हम तो वो ट्रांजेक्शन को हम लोग सेल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें सेल वाउचर का मतलब ही होता है जितना भी सेल हुआ उसको हम लोग सेल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सेल ऑफ गुड्स हो गया, सेल ऑफ गुड एंड रिसीव चेक। तो एक कस्टमर को गुड्स सेल किया है, बदले में हमने चेक रिसीव किया है, ठीक है। तो ये हमारा सेल का वाउचर है, इसको हम सेल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब आ गया हमारा परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर ओपन करने के लिए F9 हम लोग प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो परचेज वाउचर में हम लोग परचेज का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है तो हम उसको यहाँ पे परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। तो हमने फर्नीचर परचेज किया ऑफिस में यूज करने के लिए, तो हमारा परचेज है, तो हम इसको यहाँ पे परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। और ये लास्ट हमारा जो है F10 अदर वाउचर। तो इसको ओपन करें, F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा सारा वाउचर लिस्ट होगा, उसमें 2 एक्स्ट्रा होगा जो कि है हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है कि हमने जो भी ये जैसे कि हमने जो भी ये ट्रांजेक्शन किए हैं, तो ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि समटाइम हमने परचेज किया था वो हमको किसी को रिटर्न करना पड़ गया, वह हमने किसी को सेल किया था उसने हमको रिटर्न कर दिया गुड्स, तो वो कंडीशन में हम लोग उसको डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो ये वाला जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का पार्ट्स है ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें 3 4 वीडियो तो आगे आना ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट छोड़ के बाकी का जितना भी वाउचर है उसको सिंपल मोड में हम लोग समझेंगे। इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग
एक एक वाउचर को कैसे जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, वैट वगैरह लगा के कैसे कैलकुलेट करना है, उसको हम लोग स्पेसिफिक वीडियो में समझेंगे। पहले हम इसको एक सिंपल वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में हमारा ये वाला हमने कल डिस्कस किया था। तो इसमें ये हो गया हमारा कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन हो गया, हमने यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। तो आज हम लोग इसको टैली में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा जितना भी है वाउचर, ये हमारा 7 टाइप्स ऑफ वाउचर है। जितना भी हमने वाउचर टाइप्स था वो सब इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं, हमारा अपना टैली ओपन हो गया है। तो टैली ओपन हो गया हमारा। अब हमने पहले सबसे पहले देखना है हमारा वाउचर फर्स्ट में क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, ठीक है। तो 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करने टाइम में हमारा ये इसमें क्या होता है, कैश हम लोग रिसीव कर रहे हैं। एग्जांपल, आप अगर से अकाउंटेंट है, इस टाइम पे मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं अब क्या समझूंगा कि मैं बिजनेस हूँ, ठीक है। अकाउंटेंट मतलब बिजनेस हो गया। तो यहाँ पे कैश बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है। तो कैश आ रहा है तो मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ। तो ये हमारा रिसीव का ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको हमने अगर जर्नल एंट्री में बनाना है तो कैसे करेंगे, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख, ठीक है। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद में हमारा कैश ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हमने बनाना क्या है, कैपिटल अकाउंट बनाना है पहले। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप मोड चेंज कर लीजिएगा। अगर जो आपको पहले इंटर करेंगे तो सिंगल एंट्री मोड में ऐसा आएगा, तो हम उसको मोड चेंज कर लेंगे यहाँ से क्लिक करके डबल एंट्री मोड में। डबल एंट्री मोड क्लिक करने के बाद में आपको टू और बाई वाला आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पहले जर्नल एंट्री क्या बनाया, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, तो हम इसको अब कैश अकाउंट में, अब टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए यहाँ से सिंपली हम लोग जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट में सिलेक्ट करेंगे, लेजर बनाएंगे। अब पहले आप लेजर बना सकते हैं, वो आप बाद में भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहीं से डायरेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे कैपिटल का लेजर बनाएंगे। कैपिटल कैपिटल अकाउंट हमारा नेम देंगे। उसके बाद में यहाँ पे अंडर कैपिटल अकाउंट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे उसका जो डिटेल्स है ऑनर का, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम दे देंगे नेम, एड्रेस, एड्रेस वो ऑनर का यहाँ पे देंगे एड्रेस। अभी हम लोग नहीं डालते हैं, जो भी आपका कंपनी देगा यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। स्टेट कहाँ पे, दिल्ली हमने सेलेक्ट कर लिया। कंट्री इंडिया है, ये है। पोस्टल कोड आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसका बैंक अकाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो अभी हमारे पास में नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। पान नंबर है तो पान नंबर आप वहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो सिंपली हम लोग करेंगे इसको यस और सिलेक्ट कर लेंगे। उप्स, क्या हुआ हमारा, कैपिटल कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे अब कैपिटल टाइप करेंगे। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक बार हम इसको लेजर में चेक कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट को पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। ओके, अब हम लोग यहाँ से फिर से हम जाएंगे वाउचर्स में। अब हम लोग यहाँ पे कैपिटल क्रिएट करेंगे, अंडर कैपिटल अकाउंट।
यहाँ पे हमने कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट किया था, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम यहाँ पे पहले अपना ओरिजिनल रिसिप्ट सेलेक्ट करेंगे। तो रिसिप्ट में यहाँ पे हम लोग पहले टू कैपिटल अकाउंट आ गया हमारा कि कैपिटल कितना था, 1 लाख था। तो 1 लाख हम यहाँ पे बैलेंस प्रेस कर दिए इंटर। उसके बाद में बाई मतलब डेबिट होता है, तो डेबिट में हमारा कैश टू कैपिटल था, तो यहाँ पे कैपिटल 1000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और यहाँ पे डेट देंगे। डेट जितना भी तारीख का है आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी डेट आ जाता है तो हम डेट छोड़ देंगे। उसके बाद में हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया रिसिप्ट का वाउचर, ठीक है। अब दूसरा जो वाउचर है हमारा, अब दूसरा पहले वाला तो हो गया, अब दूसरा में कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। तो यहाँ इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, रूल्स है हमारा कैश और बैंक दोनों एसेट में आता है, तो रियल अकाउंट में आएगा व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो हमारा इसको इस तरीके से बनेगा। जिसने हमारा इसको इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट नहीं समझा है वो हमारा पिछली वीडियो जाके प्ले लिस्ट में देख सकता है, जिसमें मैंने इसको काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया है, ठीक है। तो हम इसको अभी फटाफट से हमारा वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो मतलब हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया। तो हमारे पास में आया क्या, बैंक आया कैश गया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, तो इसमें क्या होता है कि बैंक और कैश दोनों है, तो हमारा जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री में, ठीक है। तो चलिए कॉन्ट्रा एंट्री को ओपन कर लेते हैं। 20,000 था हमारा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रा में क्लिक करेंगे, वो F4 प्रेस करेंगे। तो उसके बाद में हम लोग टू क्या है था, बाई मतलब डेबिट होता है, टू मतलब क्रेडिट होता है, ठीक है। तो टू हमारा कैश हमारा गया, टू कैश कितना 20,000 बाई बैंक। तो बैंक हमारा नहीं है, हमको जनरल बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट करेंगे बैंक। तो बैंक क्या है कि बैंक हमारा बैंक जो है हमारा वो एसेट में आता है, ठीक है, करेंट एसेट में। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि उसको हम लोग करेंट एसेट में भी बना सकते हैं बैंक अकाउंट को, ठीक है। यहाँ पे अंडर करेंट एसेट में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि टैली में ऑलरेडी बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें रिसीव पेमेंट रिसीव डिपॉजिट होता है। तो उसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होने के कारण से यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पेशल ग्रुप बैंक अकाउंट अंडर करेंट एसेट में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारा नेम देंगे, अकाउंट नंबर देंगे, बैंक नेम हो गया, ब्रांच हो गया, जो भी यहाँ पे कंपनी आपको डाटा प्रोवाइड करेगा तो वो यहाँ पे आप इंट्री कीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा बैंक आ गया, बैंक अकाउंट 20,000 हो गया। तो यहाँ पे अब हमने बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। तो बैंक में डिपॉजिट किया तो हमने यहाँ पे 20,000 कैश हो गया। अब हमने यहाँ पे कितने कितने के नोट हमने डिपॉजिट किए बैंक में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1000 का 20 नोट हमने यहाँ पे डिपॉजिट किया है, तो 20,000 हो गया। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, बैंक नेम आपने जो भी बैंक का बनाया है वहाँ पे, तो अगर जो आपके पास में 2-3 बैंक है तो यहाँ पे लिस्ट आएगा, वहाँ से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने अभी यहाँ पे बनाया नहीं है, वो अगले जो डिटेल में बनाएंगे तो उसमें हम इसको बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करें। तो अभी हम इसको करेंगे कंटिन्यू और नरेशन लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये हो गया हमारा यहाँ पे नरेशन कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे ट्रांजैक्शन। तो ये भी हमारा वाउचर, ये टाइप का वाउचर हो गया। अब हम ना यहाँ पे थर्ड वाउचर हम अपने देखेंगे, परचेज वाला जो है, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 फॉर ऑफिस यूज एंड गुड्स RS 50,000 फॉर सेल। तो इसमें क्या है कि हमारा दो ट्रांजेक्शन होता है, एक तो हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, दूसरा हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये दो है सेम सप्लायर से हमने कैश में खरीद किया, तो इसका एक्चुअली में दो बनेगा, ठीक है। दो ट्रांजेक्शन इसका बनेगा, दोनों परचेज में बनेगा लेकिन अलग अलग मोड पे बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। परचेज फर्नीचर, पहले हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 और ये दोनों ट्रांजेक्शन कैश में है। तो परचेज फर्नीचर 10,000 का पहले हमने बनाना है, ठीक है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो फर्नीचर और गुड्स में क्या फ़र्क होता है कि हमने ये जो फर्नीचर जो है, अब हमारा जो एसेट जो होता है टू टाइप्स का होता है।
तो एक हो गया करंट एसेट, दूसरा हो गया फिक्स एसेट। तो करंट एसेट वो एसेट है जो कि 1 साल के अंदर में हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो फिक्स एसेट है तो वो काफ़ी लंबा समय लेगा कैश में कन्वर्ट होने के लिए। तो करंट एसेट्स का हमारा एग्जांपल में है कैश, बैंक, डेबिटर्स हो गया जिसको हमने उधार दिया है, बिल्स रिसीवेबल मतलब हमने किसी से उधार दिया उसको लेना बाकी है, इन्वेंट्री हो गया मतलब कैश इन हैंड जैसे कि गुड्स वगैरह हमने किने हैं, खरीद किया है, परचेज किया है सेल करने के लिए, ठीक है। तो वो जो गुड्स है वो हमारा इन्वेंट्री में आएगा, ठीक है। तो इसका जो लेजर बनेगा हमारा परचेज लेजर बनेगा, ठीक है। और सेल लेजर में वो जो इन्वेंट्री है वो माइनस होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। परचेज लेजर में क्या होगा कि हमारा इन्वेंट्री होगा प्लस होगा, ठीक है। और सेल वाउचर में क्या होगा, ये इन्वेंट्री हमारा माइनस होगा। तो ये वाला हमारा जो इसका जो लेजर बनेगा इन्वेंट्री का, ये परचेज लेजर बनेगा और सेल लेजर बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे गुड्स होता है जो कि वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, वगैरह वगैरह गुड्स होता है, तो इसका एक स्पेशल टॉपिक दे दिया गया है परचेज, तो हम उसके अंडर में बनाएंगे। लेकिन फिक्स एसेट में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया और फर्नीचर हो गया, तो इसको हम लोग मतलब कि इमीडिएटली बाई नहीं करते हैं, सेल नहीं करते हैं, तो इसका डिप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। तो इसको हमने इसको स्पेसिफिक टॉपिक में जो चीज़ हमने खरीदा है उसी का नाम से हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए हम रिकॉर्ड करते हैं। हमारा ये जो है इसका कैसे बनेगा, गुड्स 50,000, फर्नीचर 50,000, डेबिट और क्रेडिट में कैश 60,000। तो इसको कर लेते हैं परचेज में। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं परचेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा आइटम्स दिया हुआ है, तो आइटम्स दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, आइटम्स वाला हम बाद में डिटेल में समझेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका मोड, इसका जो मोड जो है, इसका मोड को हम लोग पहले अकाउंटिंग टाइप में, अकाउंटिंग इनवॉइस में रख लेते हैं। आइटम वाइज हम बाद में उसको समझ लेंगे। तो सप्लायर जो इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर जो भी आपका इनवॉइस नंबर सप्लायर देगा वो यहाँ पर टाइप कर देना है, डेट देना है, पार्टी नेम, तो पार्टी नेम में हमने कैश में सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कैश का जो हमने पेमेंट करेंगे तो उसका एक रिसिप्ट आएगा, ठीक है। तो रिसिप्ट आएगा तो यहाँ पे जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट का डिटेल्स आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे कैश हम सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे क्या हमने परचेज किया, पहले तो हमने यहाँ पे परचेज किया है गुड्स 50,000, ठीक है। तो गुड्स का हम पहले, तो यहाँ पे गुड्स का जो है हम पहले यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि पहले तो हम यहाँ पे एक परचेज का लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहीं से क्रिएट में प्रेस करेंगे परचेज, परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट, परचेज हमारा जो है ऑलरेडी वहाँ पे उसका अंडर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना है तो हम अभी नहीं देंगे, आपका जो कंपनी बोलेगा वहाँ पे वो आप दे सकते हैं। परचेज अकाउंट तो हमने कितना गुड्स कितना खरीद किया था, 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 50,000 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको नरेशन देंगे, परचेज गुड्स फॉर सेल, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर कितना है हमारा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और दूसरा हमने क्या खरीद किया था, दूसरा हमने खरीद किया था दूसरा हमने फर्नीचर 10,000। तो फर्नीचर के लिए हम लोग अब फर्नीचर का बनाएंगे। तो फर्नीचर जैसे कि हमने सेम इनवॉइस से खरीद किया था तो इसलिए सेम इनवॉइस नंबर देंगे। यहाँ पे हमने कैश में खरीद किया था तो कैश में अगर जे आप कोई उधार में खरीद करेंगे तो वो पार्टी का नेम वहाँ पे देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने फर्नीचर का एक लेजर बनाना है, ठीक है। तो फर्नीचर का लेजर बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट हो गया, अंडर फिक्स एसेट में आता है, हमने डिस्कस किया अभी।
तो फिक्स एसेट सेलेक्ट करेंगे, फर्नीचर यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद में हमने 10,000 में खरीद लिया था, तो यहाँ पे 10,000 देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे इसको नारेशन देंगे और ऑफिस यूज इनवॉइस नंबर 12345 यहाँ पे सेम इनवॉइस नंबर यहाँ पे हमने रेफरेंस के तौर पे दे दिया। उसको हम अब क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया परचेज लेजर हो गया। अब अगला हमारा क्या है कि गुड्स सोल्ड फॉर 60,000 टू हरी एंड रिसीव चेक। तो हमने यहाँ पे चेक ऑलरेडी हरी से रिसीव कर लिया है। गुड्स सोल्ड, पहले हमने हरी को सामान बेचा और उसके बदले में हमने चेक ले लिया। तो हरी को तो अब हम नहीं जानते क्योंकि हमारे पास में चेक आ गया, तो हम जानेंगे बैंक को और सेल को। ठीक है, तो हमने बैंक यहाँ पे बैंक अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट 60,000। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेल किया है तो हम इसको सेल में रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल के लिए हम यहाँ पे एफ8 क्लिक करेंगे, एफ8 को प्रेस करेंगे तो सेल हो जाएगा पार्टी नाम। तो इसमें पहले हम इसको मोड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में है तो पार्टी में हमने क्या किया, बैंक से सेल किया है। ठीक है, क्योंकि हमने चेक रिसीव किया है तो यहाँ पे पार्टी नेम में हमारा तो आएगा, फर्स्ट में हरी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने बैंक से रिसीव किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डिटेल्स दे दिया हमने। अब क्या है कि यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सेल किया था, गुड्स हमने सेल किया था, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट हो गया, अंडर सेल्स अकाउंट। अब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिया। सेल्स अकाउंट में कितना का हमने बेचा है, 60,000 का। 60,000 का हमने सेल्स किया है। 60,000 कहाँ पे, ये हो गया हमारा 60,000 का। तो हम यहाँ पे 60,000 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब चेक तो हमने रिसीव किया है तो यहाँ पे चेक का हमने यहाँ पे क्या करेंगे, 60,000 हो गया। इंस्टॉलमेंट नंबर जो है यहाँ पे हमको प्रेस करना पड़ेगा, तो अभी हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पे दे देते हैं कोई रैंडम वगैरह। बैंक नेम जो भी है, जो भी बैंक का आपने चेक रिसीव किया वो बैंक का यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन में लिखेंगे गुड्स सोल्ड चेक रिसीव अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, हमने चेक यहाँ पे रिसीव किया है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स में, तो हमने नरेशन देके इनवॉइस नंबर देना है। इनवॉइस नंबर जितना है, जैसे कि हमने यहाँ पे सेल का इनवॉइस नंबर हमने जनरेट किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेल का इनवॉइस नंबर 1 दे दिए। अब इसको हमने एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रांजेक्शन हो गया है सेल्स वाउचर का। अब अगला ट्रांजेक्शन है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड रिसीव कैश। जो हमने ये हरी से चेक लिया था 60,000 का, तो उसको हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बदले में हमने कैश ले लिया। तो यहाँ पे क्या आया, बैंक आया और कैश आया, तो ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रा एंट्री में जाएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री सेलेक्ट करेंगे या फिर प्रेस करेंगे और क्या होगा कि हमने कैश रिसीव किया है, चेक को डिपॉजिट किया है। तो हमने यहाँ पे टू बैंक अकाउंट कितना था, 60,000 हो गया। और यहाँ पे हमने जो चेक लिया था वो चेक नंबर 123 हमने दिया था, इंस्टॉलमेंट नंबर यहाँ पे हमने प्रेस करना है। और बाय कैश हमने रिसीव किया है, तो कैश 60,000 यहाँ पे बिल कैश आफ्टर चेक डिपॉजिट। हो गया, तो ये हमको अब क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लिए। अब अगला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, अब अगला ट्रांजेक्शन है हमारा और लास्ट ट्रांजेक्शन है रेंट पेड। ठीक है, तो रेंट पेड हमने, अब इसको हम क्या करेंगे, टैली में रेंट पेड कितना था, रेंट पेड 1000 है। ठीक है, तो अब इसको हम टैली में
डालेंगे तो रेंट पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो पेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर को इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको F5 प्रेस करेंगे, वह यहाँ से माउस से क्लिक करेंगे तो रेंट पेड बाई मतलब डेबिट, टू मतलब क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे बाई है तो बाई मतलब डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में हमारा क्या बनेगा, वाउचर। टैली में क्या आएगा यहाँ पे, रेंट पेड, ठीक है। तो रेंट पेड हमने क्या कितना दिया है, रेंट पेड 10,000, तो रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। तो अब इसको टैली में डालने के बाद में हमारा बनेगा, रेंट का लेजर नहीं है तो हम इसको क्रिएट लेजर करेंगे, रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा सेलेक्ट कर लेंगे अंडर, उसके बाद में यहाँ पे हम यस कर लिए। तो रेंट हमारा 10,000 हो गया। टू हमने क्या पैसे कैश पेड किए थे, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 10,000। यहाँ पे रेंट पेड फॉर मई, ठीक है। यहाँ पे मई मंथ का हमने रेंट पे किया है 10,000। तो अब हमारा ये रेंट का जो था, हमने मई महीने के लिए यहाँ पे पेमेंट किया था, वो हमने 10,000 डिपॉजिट कर दिया। और यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन था हमारा, आपको दिखा रहा है थोड़ा छोटा करके। अब हमारा ये जो लास्ट ट्रांजेक्शन है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 100, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑलरेडी 100 दिया हुआ है तो हमको फार्मूला का यूज नहीं करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन जो है हमारा स्पेशल केस है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांजेक्शन बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डियर 100 टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हमने टू फर्नीचर किया है, जो कि ऑल हमारा डेप्रिसिएशन जो है एक एक्सपेंसेस है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है तो उसको 100 हमने डेबिट कर दिया। फर्नीचर का वैल्यू, फर्नीचर जो है हमारा जा रहा है, उसका वैल्यू खत्म हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर एसेट है इसलिए हमारा व्हाट गोज आउट, तो हमने इसलिए फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू फर्नीचर अकाउंट 100। तब स्पेशल केस के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे F7 जनरल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में डिप्रिसिएशन का लेजर नहीं है, डिप्रिसिएशन का लेजर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं डिप्रिसिएशन को। डिप्रिसिएशन हो गया अंडर हमारा एक्सपेंसेस, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे ले लिया इसको। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। डिप्रिसिएशन कितना 100 दिया हुआ था टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर जब लेजर नहीं है तो, जब फर्नीचर का अकाउंट ही नहीं है तो उसको डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे, तो फर्नीचर ऑलरेडी हमारा बनाया हुआ था पिछली ट्रांजेक्शन में, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया 100 रुपीज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर फॉर मई के लिए हमने यहाँ पे मंथली वाइज हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, इसलिए थोड़ा सा है तो ये हमने यहाँ पे नरेशन रख दिया, ठीक है। जितना भी फिक्स एसेट है उसका डिप्रिसिएशन कंपल्सरी होगा, वो डिप्रिसिएशन फर्नीचर हो, वह मशीन हो, वह कार हो, जितना भी फिक्स एसेट है उसमें सब में डिप्रिसिएशन लगना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये टोटल वाउचर का हमने यहाँ पे बना दिया है। तो जैसे कि हमने कॉन्ट्रा वाउचर भी 2 बार बनाया, पेमेंट वाउचर 1 बार बनाया है, उसके बाद में रिसीप्ट वाउचर भी बनाया है, और ये था हमारा जर्नल वाउचर भी बनाया है, सेल्स वाउचर भी बनाया, परचेज वाउचर भी बनाया। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बाद में हम लोग डिटेल में समझेंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अब चलिए एक बार हम बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में जाने के लिए यहाँ पे बी का सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस शीट जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 10 लाख इधर डेबिट, ये साइड में लाइबिलिटीज एंड कैपिटल साइड में 10 लाख, एसेट साइड में 10 लाख हमारा दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैपिटल में क्लिक करेंगे, सॉरी 10 लाख पे 1 लाख दिखा रहा है क्योंकि हमने बिजनेस 1 लाख में ही सेल स्टार्ट किया, कैपिटल हमारा हो गया 1 लाख। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैपिटल, ये साइड में हमारा सिर्फ कैपिटल था, दूसरा साइड में हमारा फिक्स एसेट था
फिक्स एसेट में हमने फर्नीचर का था हमारा, उसके बाद में हमारा ये करंट एसेट में 90,000 का जो हमने कैश और बैंक दोनों मिला के हमारे पास में यहाँ पे डिपॉजिट है 90,000, और ये हमारा 100 रुपये डिप्रिसिएशन चार्ज के, तो 100 रुपया प्लस 9,900 से कितना हुआ, 1,000 रुपया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल मिला के 1 लाख दोनों साइड में बैलेंस। तो हमारा ट्रांजेक्शन एक्यूरेट है। ठीक है, एक बार हम प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। प्रॉफिट लॉस में भी ठीक है, दोनों साइड में बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो था हमारा लॉस होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो अभी नेट लॉस 100 दिखा रहा है। ठीक है, जबकि हमने सेल किया था तो हमारा प्रॉफिट 10,000 यहाँ पे दिखा रहा है। सेल हमने यहाँ पे किया था, आपको दिखा रहा है, यहाँ पे हमने खरीद किया था 50,000 का गुड्स खरीद किया था। यहाँ पे 50,000 का गुड्स हमने 60,000 में सेल किया था, तो हमारा 10,000 हमारा प्रॉफिट आया था। तो यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ पे नेट लॉस जो कि डिप्रिसिएशन का 100 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा दोनों साइड में इक्वल है, 10,100 10,100, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का। अब एक बार डे बुक में देख लेते हैं। तो ये डे बुक में हमने आज इतना ट्रांजैक्शन किया है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया डे बुक में कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल सेल्स, परचेज, ये वगैरह हमने ट्रांजैक्शन किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आज का वीडियो। तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please do subscribe this channel. Thank you so much.